दोस्तों नमस्कार। कक्षा नौवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है हमारे पास। आज इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारे पास सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सबसे पहले हम यहाँ खोलते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ एक उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा से भारत में कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, क्योंकि त्रिपुरा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, राजस्थान से भी जाती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी खारे झील चिल्का झील होगी। भारत में वन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में पहला वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया था। भारत का संविधान कब बनकर बना था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। इसके बाद हम अगला देखेंगे। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? पालमपुर की मुख्य क्रिया खेती करना। इसके बाद हमारे पास अगला है, खाली स्थान दिया हुआ है, इसको आइए हम देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो। इसमें दिया नहीं है कि किससे घिरा हो। समुद्र से अगर समुद्र से घिरा है तो उसको प्रायद्वीप बोलेंगे, और अगर जल से घिरा है तो उसको खाड़ी बोलेंगे। यही आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में की गई थी। द सेंट्रल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? जॉन जैक्स रूसो ने की थी। राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो राइका समुदाय के लोग राजस्थान में रहते हैं, जो थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। भारत में सांसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। भारत के नगरीय क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी? तो भारत के नगरीय क्षेत्र में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। इसके बाद हमारे पास सत्य और असत्य आता है। सत्य में भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश को चीन, नेपाल, भूटान है। तो सत्य ये भारत के उत्तर में स्थित कौन कौन है? चीन है, नेपाल है, भूटान है। मानसी राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये भी सही है, मानसी राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो सही है, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सही लोकतंत्र नहीं है, ये गलत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये सही होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसलिए क्या लगा दोगे? गुणे का चिन्ह लगा दोगे। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का क्या नाम है? तो रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, तो ये सही हो जाएगा। प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये सही जोड़ी है, सही जोड़ी मिलाते हैं। आइए, ये नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ? तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। भारत में वन्य जीव मंडल नीचे की संख्या कितनी है? तो 18 है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किसको? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। इसके बाद हमारे पास आता है कि विश्व के सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज़ी से और वृद्धि करने वाला डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। फ्रांस की क्रांति कब आई थी? तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 से 1799 के बीच में आई थी। वर्साय की संधि कभी किस सन में की गई थी? तो वर्साय की संधि 28 जून सन 1919 में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं? तो भारत में राशन कार्ड 5 प्रकार के हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव खत्म होता है और प्रश्न आ जाता है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, इनका स्क्रीनशॉट मारिए और इनको जरूर आपके पास जो भी व्यवस्था उनसे याद कीजिए। ये हमारे पास है। फिर इसके बाद अगला पेज आता है हमारे पास। ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ये हमारे पास इसके बाद दिया गया। तो ये आप देखिए, इनको स्क्रीनशॉट मारिए और अपने पास लिखिए और याद कीजिए। जैसे वन विनाश क्या है, वैज्ञानिक वन की क्या है, बंजारा समुदाय क्या है, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, छोटे किसान से क्या आशा है। इनको आप जरूर, कार्यशील पूंजी क्या है, तो इसको आप जरूर कीजिए। और इनको ये इसके बाद हमारे पास ये है। तो ये देखिए, ये 4 नंबर 3 नंबर के प्रश्न हैं, इनको देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट का पेज हमारे पास, लास्ट का पेज ये हमारे पास, यहाँ से देखेंगे हम। तो ये हमारे पास लास्ट का पेज है, ये आप इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस पेपर से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और इसको ज़रूर लगा के जाइए। इसके पहले मैंने जितने भी पेपर डाले हैं उनमें आपको ज़रूर ना कुछ मेन पेपर में ज़रूर आया है। तो इससे भी आप पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।